Assalamu alaikum. I welcome you all CSS aspirants to your very own channel, Speak English with Fahad. Once again, this is me, Sabrina Gilzi, collaborating with Professor Fahad in order to elaborate, explain, and assist you with the compulsory subject General Science and Ability. Today, in this tutorial, my 100% focus will be to explain the glossary of the following topics: universe, galaxy, astronomical system of unit. Unit number 1, physical sciences, is comprised of three topics, mainly astronomy, chemistry, and study of resources. Our first topic is astronomy. In order to explain it, सबसे पहले हम इसे ऑब्जेक्टिव तौर पे पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसे सब्जेक्टिव तौर पे भी पढ़ेंगे. सो कंटिन्यूइंग, मैंने इस ट्यूटोरियल में सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उनको हाईलाइट किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. उसके बाद लास्ट में मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी दी है. आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू अटेम्प्ट इट इन द कॉमेंट सेक्शन. कंटिन्यूइंग, हमारी जो पहली डेफिनेशन है दैट इज़ द यूनिवर्स. व्हाट इज़ a universe? The universe is the whole of all matter, energy, planets, galaxies and space. The study of universe is called astronomy. हमारा जो स्पेस है, अर्थ के बाहर वाला पूरा जो आउटर स्पेस है, उसमें जो गैलेक्सीज पाई जाती हैं, जो प्लैनेट्स पाए जाते हैं, जो एनर्जी पाई जाती हैं, स्टार्स इंक्लूडिंग द स्टेलर डेब्रिस, इन सब को मिला के उसे हम यूनिवर्स कहते हैं. एस्ट्रोनॉमी का ही एक सब सेक्शन है जिसमें हम यूनिवर्स की एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, या फिर हम ये इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्स की एवोल्यूशन, यूनिवर्स कैसे बना, उसको हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं. इट इज़ द सब सेक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ यूनिवर्स, इट्स बिगिनिंग, एवोल्यूशन, करंट सिचुएशन एंड द एंड. नाउ व्हाट इज़ अ गैलेक्सी? A galaxy is basically the unit of universe. A galaxy is a cluster of stars. हमारे पास बहुत ज़्यादा stars मिल के एक galaxy बनाते हैं. Galaxy is a gravitational bound system of stars. ये जो stars है ये actually gravitational pull के through एक दूसरे से जुड़े होते हैं. It is the unit of a universe. हमारे पास कहा जाता है कि space में 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा galaxies है और हर एक गैलेक्सीज़ में रिस्पेक्टिवली 100 बिलियन, मिनिमम जो है 100 बिलियन स्टार्स होते हैं. फर्दर हमने यहाँ पे गैलेक्सी की टाइप्स के बारे में बात की है. गैलेक्सी को जो क्लासिफाई किया गया है वो उसकी शेप के बेसिस पे किया गया है. उसकी फर्स्ट टाइप है एलिप्टिकल गैलेक्सी. Elliptical galaxy appears as luminous elliptical disks with a smooth distribution of light. Luminous हम उसे कहते हैं जो light emit करता है. Elliptical disk यहाँ पे इसकी shape बताई गई है. Number second is spiral galaxy. Spiral galaxies are those in which spiral shaped arms emerge directly from the center. Irregular galaxy. Irregular galaxies do not have a definite structure. यहाँ पे इलिप्टिकल गैलेक्सीज हमारे पास डिस्क की तरह हैं. स्पायरल गैलेक्सीज स्पायरल शेप्ड है जिनकी आर्म्स हैं. इरेगुलर गैलेक्सीज वो हैं जो हमारे पास स्पेस में डिस्पर्स्ड. नाउ द मिल्की वे. हम मिल्की वे वो वाली गैलेक्सी हैं जहाँ हम रहते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ टिपिकल स्पायरल गैलेक्सी. जो मिल्की वे है उसका भी शेप स्पायरल गैलेक्सी में आता है. यहाँ पे इस डायग्राम में स्पाइरल वर्सेस एलिप्टिकल वर्सेस इरेगुलर गैलेक्सी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताई गई है. जो टेलीस्कोपिक इमेजेस हैं वो दी गई हैं जस्ट टू क्लैरिफाई द शेप डिफरेंसेस बिटवीन द थ्री टाइप्स. यहाँ पे हमारे पास जो स्पाइरल गैलेक्सी हैं, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ मिल्की वे. ये हमारे पास मिल्की वे की एग्जांपल है जिसमें ऑर्बिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और दूसरी बात बीच में आपको एक सन दिखाई दे रहा है. Now stars. Stars are luminous bodies which produce energy by nuclear reactions. Stars basically हम आपके पास luminous bodies होते हैं जो जिनमें nuclear reactions होते हैं. स्टार की एक मोस्ट प्रोबेबल एग्जांपल जो है दैट इज़ द सन. सन आपके पास एक स्टार है जो कि हाइड्रोजन से बना है. उसमें आपके पास न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन वाले रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से उसका पूरा जो साइकिल है वो मेंटेन रहता है. स्टार्स की बाकी उनकी जो टाइप्स हैं
वो बेसिकली कलर स्पेक्ट्रा के बेसिस में होती हैं। जितना स्टार का टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही स्टार ब्राइट होगा, जितना उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा उसी तरह उसका जो कलर होगा वो डल होता जाएगा। डल का मतलब ये नहीं कि वो ग्रेइश हो जाएगा, उसका कलर लाइट होता जाएगा। फिक्स स्टार्स आर दो स्टार्स विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन इन द स्काई। अब यहाँ पे बात की जा रही है स्टार्स की पोजीशन पे, पोजीशन के बेसिस में भी उनको डिफाइन किया जा सकता है। बाइनरी स्टार्स आर दो स्टार्स विच आर इन ग्रुप ऑफ टू स्टार्स, they revolve around a common center under mutual gravitational attraction. Temporary stars are those stars which suddenly flare up with great brightness and fade away for a short time. They are also called nova. Actually आपके पास जो फिक्स स्टार है उसकी एग्जांपल हमारे पास सन है, क्योंकि सन की कभी भी पोजीशन चेंज नहीं होती। कुछ जो बाइनरी स्टार्स हैं वो एक्चुअली रिवॉल्व करते हैं। दूसरे जो टेम्पोररी स्टार्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल का मतलब ये है कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो वापस अपीयर हो जाते हैं, उन्हें हम नोवा कहते हैं। फॉलोइंग आपके पास जो डायग्राम मेंशन है, जो टेलीस्कोपिक इमेज मेंशन है, ये बेसिकली जो कलर स्पेक्ट्रा है उसकी बेसिस पे किया गया है। कलर बेस्ड में जो स्टार्स को डिवाइड किया गया है उन कैटेगरीज़ के नाम है M, K, G, F, A, B एंड O। इसमें जो ब्राइटेस्ट स्टार है वो रेड सुपर जायंट स्टार है, उसके बाद रेड जायंट स्टार आता है, फिर येलो ड्वार्फ स्टार्स आते हैं। इस तरह इसकी काफ़ी टाइप्स हैं। नाउ व्हाट इज़ अ कॉमेट। अब बात आ जाती है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की या इंटरस्टेलर डेब्रिस की। ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट भी हैं कुछ हद तक, मगर ये अर्थ की एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी डेंजरस भी हैं। Comets are those bodies which revolve around the sun. They are mainly composed of ice and dust. जो कॉमेट्स हैं वो एक्चुअली रॉकी बॉडीज़ हैं जो आइस, डस्ट और कुछ गैसेस से बने हैं। गैसेस में हमारे पास फ्रोज़न अमोनिया है, फ्रोज़न मीथेन है, फ्रोज़न इथेन है। कॉमेट्स बेसिकली सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एक रेवोल्यूशन के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। डिसइंटीग्रेट कैसे होते हैं? जो उसमें गैसेस होती हैं वो एवेपोरेट हो जाती हैं। Asteroids are also known as planetoids. These are small irregular shaped rocky objects which orbit the sun between the orbit of Mars and Jupiter. Asteroids are also known as the minor planets. ये एक्चुअली यहाँ पे इनकी लोकेशन भी बताई गई है। मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो ऑर्बिट है उसे हम मेन बेल्ट भी कहते हैं। नाउ meteoroids are small chunks of iron and rock resulted from collision between एस्ट्रॉइड्स और फॉर्म्ड व्हेन कॉमेट्स डिसइंटीग्रेट इनटू फ्रैगमेंट्स। ये बेसिकली ऊपर वाले जो दो हैं कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स, उनकी जो डिसइंटीग्रेशन होती है उनका जब लाइफ टाइम ख़त्म हो जाता है, उनका जो स्पैन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो डेब्रिस बनता है उनके फ्रैगमेंट्स को मिला के माइक्रो मीटेरॉइड्स से एक मीटेरॉइड बनता है। When meteorite come close to Earth's atmosphere, it burns completely due to friction caused by Earth's atmosphere and can be seen as a streak of light. इसको हम शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार भी कहते हैं। बेसिकली ये मीटेरॉइड जो होता है ये अर्थ की सरफेस अर्थ के एटमॉस्फेयर को जब टच करता है या उसके अंदर इंटर होता है तब उसे मीटियोर बोलते हैं। और एक्चुअली ये जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है उससे अर्थ की एटमॉस्फेयर जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि अर्थ को इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। तो इस वजह से वो उससे फ्रिक्शन के तौर पे जब वो अर्थ की एटमॉस्फेयर के अंदर इंटर होता है तब वो एक बर्निंग सा मटेरियल बन जाता है जिससे एक स्ट्रीक ऑफ लाइट से भी देखा जा सकता है। इस वजह से इसे शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार कहते हैं। फॉलोइंग जो आपके पास एक डायग्राम है, इसमें सारी जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स थी या डेब्रिस था इनको डिस्कस किया गया है। जो एस्ट्रॉयड है वो रॉकी मटेरियल है। कॉमेट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि उसका एक हेड है और पीछे जो उसकी टेल है, ये टेल पूरी जो गैसेस हैं वो जो इमिट होती हैं वो एक टेल नुमा स्ट्रक्चर बना देती है। जो मीटियोर है ये एक्चुअली उस तब बनता है जब ये बर्निंग कंडीशन में आके अर्थ की एटमॉस्फेयर में इंटर करता है। जो मीटेरॉइड होता है ये बेसिकली अनबर्न्ड फॉर्म ऑफ मीटियोर है। अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो इस बर्निंग प्रोसेस को कुछ हद तक कंट्रोल कर लेती है। अगर मीटियोर का साइज़ बहुत बड़ा होता है, ये अगर अर्थ की एटमॉस्फेयर को एंटर कर जाए, कुछ ही केसेस में ये बर्निंग होता है,
कुछ केसेस में ये उसका जो फायर होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे मीटेओराइट कहते हैं। जो फायर बॉल है ये बेसिकली वो वाला मीटियोर है जो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, तो इसको एक वीनस से भी कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि जो वीनस है उसका भी कलर कुछ सिमिलर है। आई होप दिस वाज क्लियर टू यू। आगे हम बात करते हैं स्पेस के एक स्केल की। हर चीज़ का एक स्केल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर चीज़ को मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो साइंटिस्ट ने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को इंट्रोड्यूस किया है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को थ्री डायमेंशंस में एक्सप्लेन किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम इज़ द डे डिफाइंड एज 86,400 सेकेंड्स 265 डेज मेकअप अ जूलियन ईयर। यहाँ पे हम कैलेंडर की बात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने डेज़ की बात की है और सेकेंड्स की बात की है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास। द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास इज़ द सोलर मास. It is 1.9889 into 10 raised to the power 30, which is the mass of the sun. Astronomical unit of length. Average distance between sun and earth is 150 million kilometers. Actually जो length है अर्थ और सन के बीच में वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है। Light year. A light year is distance that light can travel in 1 year in a vacuum, which is about 5.8 into 10 raised to the power 12 kilometers. Now what is a parsec? Distance from which earth and sun appear to be separated by angle of 1 arc second. Basically आपके पास जो सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। वेरस जो आपके पास पारसेक है, पारसेक एक्चुअली एक एस्ट्रोनॉमिकल अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसका एक आर्क, उसका एक आर्क, उसे हम पारसेक कहते हैं। बेसिकली जो अर्थ सन है उससे जो लाइट एमिट होती है अर्थ तक वो एक्चुअली 8 parsecs पे आती है। The average distance between Earth and the Sun is about 150 million kilometer or 93 million miles. So this was all about my lecture. I hope ये definitions आपको clear हो गई होंगी। लास्ट में हमारी छोटी सी एक्टिविटी है जिसमें आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। What is the difference between a meteoroid and a comet? आपने fill in the blanks भी सॉल्व करने हैं। टिल नाउ अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारी मुलाकात होगी।